हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन लाया है। ये है सेट नंबर 3। सेट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और आपके इतने प्यार और सम्मान प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट का। और जो पहला क्वेश्चन हमको मिल रहा है वो रीजनिंग का क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, कथन है। कथन में कहा गया है कि कक्षा 5 से छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन स्विमिंग सेशन अनिवार्य कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने अवधारणाएं क्या है? छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं। जी नहीं, ये पहला वाला जो विकल्प दिया गया है ये उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है, ये सही है। तो केवल दूसरे वाले के साथ ये जाता है तो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन मिल रहा है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक कुंड को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 4 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, मतलब इनको द्वारा भर जा सकता है। कुंड को तीसरा पाइप सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा इनको भरने में? तो सिंपल सा प्रोसेस रहेगा कि हमें 1/4 करना है प्लस 1/6 करना है, ये भर रहे हैं, और 1/8 करना है, वो माइनस में करना है क्योंकि ये खाली कर रहा है। 8, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। देखिए 4 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होता है। 8 6 48 हम कर सकते हैं, या फिर हम 8 3 24 भी ले सकते हैं। 24 भी हमारा एलसीएम हो जाएगा। 4 6 24 हो रहा है तो ऊपर 6 चला जाएगा, प्लस 6 चौक 24 हो रहा है तो ऊपर 4 चला जाएगा, और 8 3 24 हो रहा है तो ऊपर 3 हो जाएगा। 6 में से 3 घटाने पर 3 बचेगा और 4 में जोड़ देने पर 7 हो जाएगा। तो 7/24 का उल्टा 24/7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। अगला क्वेश्चन है कि ये 2017 के करंट अफेयर्स की बात है। फिल्म फेयर का बेस्ट जो अभिनेता मिला था उसको बात छोड़ते हैं। तो महिला एवं बाल विकास 2016 की बात हो गई, इसको भी छोड़ते हैं। ये इस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि 80 मीटर ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है। चौथे सेकंड में तय की गई दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो हम तीसरे सेकंड में चली गई दूरी में चौथे सेकंड की दूरी, मतलब 4 सेकंड में चली गई दूरी को घटा देते हैं। यहाँ पे हमारा जो फार्मूला लगेगा यस बराबर यू टी। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है लेकिन अभी हमको याद नहीं, तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक वेग 0 रहा तो ये हिस्सा गलत गायब हो जाएगा, केवल इतना सा बचेगा। अब यहाँ पे 3 सेकंड के लिए जब बात करनी है तो पहले 4 में से 3 वाला घटाना है। तो 1/2 ए मतलब हो रहा है 10 और हो रहा है यहाँ पे कितना हम ले रहे हैं 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर माइनस उसमें घटा देंगे 1/2। हालांकि यहाँ से 1/2 वही सेम टू सेम होगा तो हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब कॉमन लेके बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे काटने पे ये 5 हो जाएगा तो हम यहाँ पे 5 रखते हैं। तो 4 चौक 16 में 3 तरीके का 9 घटा देंगे, या फिर 4 माइनस 3 4 प्लस 3 4 प्लस 3 बराबर हम यहाँ पे 7 कर लेंगे। 4 में से 3 घटाने पे 1 मिल जाएगा। 7 बचे 35 सेकंड 35 मीटर की जो हो रही है हमारी डिस्टेंस हो रही है। हम इसी फार्मूले से भी यूज़ करके निकाल सकते हैं, तो ये से ही निकाल सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। ठीक है, कहा गया है कि किसी कोड भाषा में कॉक को सी और सी के को कॉक को डी पी ए लिखा है। सी होता है 3, डी होता है 4। तो हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या दिखाई दे रहा है। भाई सी और डी एक जोड़ा जा रहा है, ओ के बाद पी आता है, सी के बाद डी आता है, के के बाद एल आता है, तो ++1 किया जा रहा है। तो एच एन के लिए एच के बाद आई हो जाएगा, ई के बाद एफ हो जाएगा और एन के बाद एम एन ओ हो जाएगा। तो आई एफ ओ जो हो रहा है वही हमारा सही आंसर होगा। तो दिखाई भी दे रहा है हमारा सही आंसर कितना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक कुछ नहीं स्माइल कर दीजिएगा, स्माइल कर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विभाजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि करेवा जो मिट्टी या फिर गाद एक प्रकार की है, जो मिट्टी या फिर गाद है जो करेवा है, ये किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो सभी प्रकार की गाद जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यहाँ से नदियाँ आती हैं, फिर बहती नदी अपने साथ गाद या फिर मिट्टी लेके आती हैं, जो अपन जो बांध बनाते हैं ना वहाँ पे आकर रुक जाती हैं और बांध का काम 10 साल 20 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, किसी काम के लायक नहीं रह जाती हैं क्योंकि उसमें पूरी गाद भर गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, थोड़ा सा जूम करके चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है देखेंगे। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके यहाँ पे ऑप्शन में हम सब कुछ लाना है, कौन सा लाएंगे देखो। तो इसको मैं फिर इरेज करता हूँ, देखते हैं। 25 में 30 घटाने पर -5 होता है और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। और 27 में जब 5 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। और 24 में जब 32 को घटाया जाएगा तो 24 में 32 घटाना है, 32 में 24 घटाना है। 32 नहीं 24 36 2 32 यानी कि 6 2 8। यहाँ पे हमको मिल रहा है 8, वो भी क्या माइनस में मिलेगा, ठीक है। 32 चूँकि माइनस में था तो -8 मिल जाएगा। ओके, तो -8 से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 32 जब 8 जोड़ेंगे नहीं 23 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31। और 22 में अब 31 को घटाना है क्योंकि ये माइनस में दिखाई दे रहा है, तो हम घटाते हैं 22 8 30 31 यानी कि 8 1 9 हमको मिल रहा है टोटल। अब चूँकि 31 बड़ा था इस वजह से 9 माइनस में रहेगा, तो हमारा थर्ड वाला आंसर क्या है, करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि काइल मतलब क्वाइल होना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्वाइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने अंश के होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक होती है 90 डिग्री पे, सबसे कम होती है 180 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री आपका आंसर सही है। ओके, सबसे कम 180 पे होती है लगभग, वो 0 होती है, ठीक है, वो 0 होती है 180 पे। आगे बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यानी कि देखिए ऊपर वाटर है, नीचे ग्लास मतलब कांच है, यहाँ से जाती है तो वह झुकती है। देखिए सामान्य मतलब होता है नॉर्मल मतलब होता है अभिलंब, हिंदी में अभिलंब कहा जाता है, लेकिन यह ट्रांसलेट करते वक्त सामान्य कह दिया गया है। तो अगर ऐसे जा रही है तो पानी से अगर कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर, तो सामान्य की ओर यानी अभिलंब की ओर जा रही है, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर वाला ऑप्शन गलत। और इसका वेग देखिए पानी में ज़्यादा होगा, जितना ही सघन माध्यम में जाएंगे आपका वेग धीमा होता जाता है। तो यहाँ पे क्या है, गति बढ़ने वाला गलत हो गया, गति धीमी हो जाती है, ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ दिया गया है और थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा। यहाँ पे प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ जोड़ है। तो हम यहाँ पे 80 देख रहे हैं, 80 प्लस का अर्थ है भाग, हमने भाग का बना दिया निशान 20। भाग का अर्थ होता है माइनस यानी घटाना, हमने लिख दिया 5। और माइनस का अर्थ होता है गुणा, हमने लगा दिया गुणा यानी कि, और फिर लिख दिया 12। और गुणा का अर्थ होता है जोड़ यानी कि हम जोड़ लगा देते हैं और लिख देते हैं 92। तो 20 से पहले भाग करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4। और गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस लगा दिया, 12 पंजे 60 हमने लिख लिया है, और प्लस यहाँ पे 92 कर लिया है। तो 92 से अगर हम 60 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 32, और 32 4 हो जाएगा तो 36 यानी कि हमारा तीसरा वाला विकल्प आपको सही दिखाई दे रहा है, ठीक है, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो अगला वाला क्वेश्चन है कि आध्या बड़ा अच्छा नाम है। आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। लो भैया, हमेशा हम ऊपर की ओर उत्तर दिखाते हैं, मेरा यही रहता है कि मैं निशान नहीं दिखाता हूँ, फिर मतलब उत्तर को नहीं कहता, मैं ऊपर की ओर लाइन खींचता हूँ, मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं। ओके, तो फिर बाएं मुड़ जाती है, अगर दाहिने मुड़ना है तो इधर की ओर, बाएं मुड़ना है तो इधर की ओर। बहुत सिंपल सा काम है, आपके बाएं और लेफ्ट साइड में 250 मीटर चलती हैं। तो आप ये देखेंगे वह प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, यहाँ से देखने पर किस दिशा में है, तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच वाला उत्तर पश्चिम में है। तो यही हमारा उत्तर एकदम से करेक्ट हो गया। सो आगे वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इनका अनुपात हमको ज्ञात करके बताना है, अनुपात का सरलतम रूप। तो 25 3 75 3, 25 पंजे 125 5, तो 3:5, सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर रहा। आगे वाले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और थोड़ा नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, सॉरी, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, नहीं द्विघात समीकरण का है। आगे द्विघात समीकरण एक दिया गया है, उसके मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा। तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल ये दिए गए हैं। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, है तो -b का मतलब हो गया माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी कि 1 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान जो होता है वो होता है c/a, c मतलब -1/1 बराबर -1 ही मिलेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे हमको जब समीकरण निकालना है तो हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी इन लोगों का योगफल। इन लोगों का योगफल करेंगे तो नीचे वाले का गुणा हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हमको इसकी थोड़ी सी वैल्यू रखनी होगी ताकि हम थोड़ा सा बेहतर उत्तर ला सकें। हालांकि यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान जब यहाँ पे अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा करने लगेंगे तो इनका कट के ये हो जाता है 1, यानी गुणनफल तो 1 मिल रहा है, बस हमको योगफल के बारे में थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा का मान भी -1 मिल रहा है, तो नीचे -1 रख दिया जाएगा, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, जो कि यहाँ से निकल सकता है। इसका वर्क करेंगे तो हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है और बराबर के उस पर 1 होता है। और 2 अल्फा बीटा का मतलब अल्फा बीटा का मतलब -1, तो यहाँ से मिल जाएगा -2, यहाँ पे मिल जाएगा हमको -2 उधर जाने के बाद +2 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हमको मिल रहा है टोटली 3। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 3 -3 हमको मिल रहा है कहाँ पे योगफल में, और गुणनफल की जगह मिल रहा है क्या हमको 1। तो हमारा जो समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा जो योगफल होता है उसको बीच में रखा जाता है, तो यहाँ पे -3 जो मिला है तो यहाँ पे रखेंगे तो +3 एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा का मतलब गुणनफल कितना हो रहा था 1 हो रहा था, यहाँ पे हमने रख दिया। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो प्लस के फॉर्म में मिल रहा है। हालांकि हमने गुणनफल में थोड़ी सी गलती की है क्या, इस प्रश्न में हमने जितना भी प्रयास किया वो बेहतरीन था, और हालांकि हो सकता है कुछ गलती की वजह से हमारा उत्तर ना मिल पा रहा हो, पर हमने पूरा बिल्कुल सही प्रयास किया था। अगला जो प्रश्न है, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की जो पहल है उसे क्या कहा जाता है। तो जनधन योजना के तहत, यहाँ पे घन लिखा है, जनधन योजना के तहत लोगों के जो बैंक खाते खोले जा रहे थे वो बेहतरीन प्रयास रहा है इस सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमको कहा गया है कि 98वें क्वेश्चन में कि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु जो हो जाएगी वो 26 वर्ष हो जाएगी। तो इन दोनों की वर्तमान आयु के अनुपात, इसकी तो पी की तो 15 है, हमने 15 लिख दिया, ये 26 की 6 वर्ष बाद होगी, तभी है 20 की, तो हमने 20 रख लिया, 5 से काट दिए, 5 या 15, 5 चौक 20 हो रहा है, 3:4 हमें आंसर मिल जा रहा है। थोड़ा सा आसान प्रश्न रहा है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रेलगाड़ी की गति से संबंधित दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की हमको गति ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो गति ज्ञात करने का जो तरीका रहता है, पुराना वाला मेथड अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक में चलते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दी गई इनका डिफरेंस निकालेंगे और जो समय दिए गए उसका डिफरेंस निकालेंगे। और हालांकि देखिए बात यही होती है कि जो हमारा जो कुल दूरी है उसमें रेलगाड़ी की लंबाई भी यहाँ पे जुड़ी जाती है, लेकिन जब माइनस करने लगेंगे तो वो भी घट जाएगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी रहेगी कि हमको यहाँ पे घटा के लिखना है और घटा के लिखना है। तो 205 में से अगर 110 को घटाएंगे तो 110, 90, 200, 205 यानी कि 90, 5, 95 मीटर की डिस्टेंस हो गई है। और समय की बात करेंगे तो 18.25 में से जब 13.5 को हमको घटाना होगा, ठीक है, 13.5 को हम जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा वो हमको देखना है। क्या देखेंगे कैसे 25 जब यहाँ पे घटाना है तो इसमें से लिया 25 में से जब एक तो 125 में 50 घटाने पर हो जाता है 75, यानी 0.75 मिल रहा है। और 17 में से 13 घटाने 7 में से 3 गया 4, तो 4.75 मिल रहा है। तो ये हमारे पास तो हो गया क्या अपना दूरी बटा चाल को यहाँ पे मीटर पर सेकंड में मिलेगा, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना चाहिए, तो हमने कर लिया। नीचे से दशमलव हटाया, ऊपर 2 0 बढ़ा दिया, 5 से काट रहा है तो 19 बचे 95 होता था, हमने 19 लिख लिया, डबल 0 लगा दिया। 19 से नीचे वाली गिनती कट रही है, यहाँ पे 19, यहाँ पे 100 लगा दिया, ठीक है। 19 100 पर जा रहा है तो 19 से नीचे 19 दूना 38 होता है तो 2 हो गया, 19 दूना 38, 2 40, 7 47 यानी कि 7 2 9 बच रहा है। 19 बचे 95 होता है तो यहाँ पे 5 बार जा रहा है। 25 चौके 100 बार जा रहा है तो यहाँ पे 100 मिल गया, 4 मिल गया है। और ऊपर 18 और 4 का गुणा,
तो 18 चौक 72 होता है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हमको यहाँ पे मिल गया है। ये क्वेश्चन का तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि लता घर में 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और इसे प्रत्येक सुबह बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध की लागत 40 रुपये है, तो वो रोज़ाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्चा करती है। तो सिंपल बातें हैं, 20 किलो पनीर यानी कि 2 के बाद 1 किलो में 1000 मतलब 20,000 ग्राम है। 20,000 ग्राम को अगर हम 200 से भाग करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 100। ठीक है, 100 तो 100 लीटर 200 ग्राम के लिए 1 लीटर, तो 2000 ग्राम के लिए कितना, 100 लीटर। 100 लीटर 1 लीटर दूध का दाम 40 है, तो 40 और 100 का जब गुणा कर देंगे तो 4000 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना, 4000 रुपये वो दूध लाने में खर्चा करती है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिए गए पीएच मान पर विचार कीजिए और बताइए कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है, जिसका मान क्या होगा, 7 से कम होगा, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी और वो अम्लीय होगा। तो ये क्या है, कम अम्लीय है, ये क्षारीय है, इसमें OH आयनों की सांद्रता ज़्यादा है, इसमें भी OH की ज़्यादा है। 2.4 ज़्यादा अम्लीय है, इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, अधिकतम है। तो बेहतरीन रहा हमारा ये क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी कमी है, आंखों में थोड़ी सी नमी है, थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि 120 वाट 120 थोड़ा सा क्या हो रहा है यार, ओके 120 वाट की एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग करने के बाद लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा यूनिट्स में कितनी होगी। तो यहाँ पे किलोवाट घंटा बटे गुणित 100 होता है, यही होता है। तो वाट घंटा बटे 1000, तो 120 वाट ऐसे लिख लेते हैं, गुणित 8 लगा लेते हैं, बटे 1000 कर लेते हैं और यही गुणा कराते हैं। 8 दूनी 16, 86 लगे 12 96 होता है, 96 लिख दिया और 0 लग गया। और 1000 से जब भाग करेंगे तो 3 अंकों पे दशमलव, यानी 0.96 जो होता है वो हमारा यूनिट्स हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सूत्र था। आगे वाले बात कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा सही सूत्र है। ये भी याद करना होता है और ये मुझसे तो याद नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस चीज़ों का हमको याद रहता है, बाकियों को हम भूल जाते हैं। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई विकर्ण समचतुर्भुज मतलब एक ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं बराबर हो, कि एक भुजा की लंबाई 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 है। समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 है, यानी ये 6 और ये भी 6। चलो ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। क्या मजाक भरा बात रही है। तो यहाँ पे 6 से ये 3 हो जाएगा, बात को समझेंगे। ये पूरा 6 है तो उसका आधा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये हमको नहीं पता है तो उसको हम यहाँ पे निकालने का प्रयास कर लेते हैं, क्योंकि इसके समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हम यहाँ पे निकालेंगे तो 6 छंग 36 माइनस 3 त्रिक 9। 6 छंग ये कर्ण क्या जो भुजा दिखाई दे रहा है वो कर्ण के रूप में दिखाई देगी, यहाँ पे 90 बनते हैं। तो ठीक है, तो 6 छंग 36 माइनस 3 त्रिक 36 में से हम 9 घटा लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 9 घटाने पे कितना मिल जाएगा, 27। 27 का वर्गमूल 27 मिल जाएगा। 27 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 9 त्रिक 27 होता है, तो 9 का वर्गमूल 3/√3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा 3/√3 हो गया, और पूरे लंबाई हो जाएगा 6/√3, उसका दुगना 6/√3। ये वाला विकर्ण 6 हो गया, तो 6 और 6 का गुणा और 1/2 से करेंगे, 6/√3 गुणते 6, तो 6 इसका काटने पे 3 हो जाएगा। 6 त्रिक 18, 18/√3 मिल रहा है, 18/√3 मिल रहा है हमारे इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आंसर थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा हमको बेहतर तरीके से बात को समझना था। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं बना नहीं पाया, फिर भी
और सब विभाजित करते हैं, अगर ये पूरा 6 है तो उसका आधा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और एक भुजा अगर आप 6 लेते हैं तो यहाँ पे जब समकोण बीच में बन रहा है तो ये कर्ण ही तो हुआ, आपकी भुजा कर्ण के व्यवहार करेगी, तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं, विकर्ण का आधा निकाल सकते हैं। तो विकर्ण को दुगुना कर लिया और यहाँ पे सॉल्व किया तो हमको आंसर मिल गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कपास, ऊन, रेयान, कार्डबोर्ड। तो भैया कपास धागा बनता है, ऊन से पहनने वाला, रेयान भी जो होता है नायलॉन की जैसा ही पहनने वाला होता है, कार्डबोर्ड को पहना नहीं जा सकता है। तो यही हमारा अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और यहाँ पे रिश्तेदारी आ गई है। ममता सूर्य की माँ है, सूर्य ये भैया है, इसकी माँ है ममता। ममता के भाई का सूर्य के भाई से क्या संबंध है? ममता के भाई यानी कि सूर्य के भाई से क्या संबंध है? तो ये जो ममता का भाई होगा ये सूर्य के भाई का मामा लगेगा, सूर्य का भी मामा लगेगा, तो मामा से ही इसका संबंध है। आगे वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। कहा गया है कि के.आर. मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्शवाद की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती है। द गॉस्पेल ऑफ यूदास, ये गजब की किताब है, हालांकि मैंने कभी नहीं पढ़ी, इसको पढ़ा है। यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, हमारे पास ये हिस्सा है, ये उत्तर पूर्व है, ये बन जा रहा है उत्तर, उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए तो पूर्व क्या हो जाएगा? तो यहाँ वाला हिस्सा खसक के इधर आएगा और पूर्व क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना दक्षिण पूर्व हिस्सा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हिसाब चल रहा है भाई। बात करेंगे उत्तर पूर्व उत्तर हो गया, ये जो उत्तर पूर्व था वो उत्तर हो गया, ऐसा हो गया, तो पूरब क्या हो जाएगा? ये उत्तर पूर्व इसके पास आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। यहाँ पे शब्दों का खेला थोड़ा सा समझने का ज़रूरत होती है, अन्यथा हम ख़त्म हो जाएंगे। इकाई द्वारा प्रतिनिधित्व की गई संख्या का इकाई का अंक हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर इकाई के स्थान पे 7 है, मतलब यहाँ पे 7 हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या मिलेगा। पहले बात हम 95 को हम भाग करते हैं किससे? 4 से, तो हमें अगर मिल जाता है 4 दूनिया 8, कितना बचा? 1, और 4 तिहाई 12, कितना बचा? 3 मिल रहा है, 7 7 49 और 49 7 9 7 63, यानी कि का स्थान पे 3 मिल जाएगा, उसमें से घटाना होता है। अब 3 है, 3 में घाते कितनी लगी है? 58 को हम 4 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 एकड़ नम 4 बच गया 1 और 4 चौके 16 बचेगा कितना? 16 2 18 2 बचेगा, तो 3 त्रिका 9, इकाई के स्थान पे 9 आ रहा है, तो इसमें हासिल लेकर ये हो जाएगा 13 में से 9 घटाने पे कितना बचता है? 4, तो इकाई के स्थान पे क्या रहेगा? वो 4 रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। सो दोस्तों, इसमें आयतों की संख्या गिननी है और आप बड़े आराम से गिन सकते हैं, हालांकि मुझे मुश्किल हो रही है पर आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सिंगल होकर डबल गिन रहा हूँ। 1, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 क्या हो गया? अपने डबल हो गया। अब ट्रिपल वालों को गिन लेते हैं, ठीक है, 3 वाला गिन लेते हैं, उसे हो गए 15, अब 15 हो चुके हैं, ठीक है। अब गिन लेते हैं ट्रिपल वाले जो हो सकते हैं। इन लोगों को मिलकर 1 बन गया, ये वाला पूरा लेकर 2 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, और इसके साथ लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये पूरा ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, और इधर से पूरा ले लेंगे 6 हो जाएगा, और पूरा ही ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 होने के बाद अब इधर से भी गिन लेंगे, ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमने टोटल ऐसे 9 गिन लिया है। तो ऐसा जो मिला के गिनने वाला है, तो 9 और 15 जोड़ने पर हो जाएगा 24। तो मैक्सिमम नंबर भी 24 ही है, तो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से 24 हो गए हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोमल और लचीला होता है? भाई ये देखने वाली बात होती है, अगर आपके पास है तो आपने देखा है। तो सल्फर फास्फोरस जो होता है माचिस में, वो लचीला और कोमल तो होता नहीं है। तांबा का जो तार होता है वही लचीला और कोमल होता है, आप उसको मोड़ते हैं तो लच जाता है, ठीक है। कार्बन जो होता है वो ठोस होता है, मतलब कि तोड़ने पर टूट जाएगा, लचेगा नहीं। सल्फर भी नहीं लच जाए तो
तांबा ही अकेले लचीला होता है, तो देखने की बात होती है कि अगर आपने उसको देखा है तो बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो है हम देख पाते हैं कहाँ गया है कि एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 5 सेकंड में 5 मीटर की ऊंची होने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़ जाती है। इसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी वो हमको यहाँ पे बताना है। तो शक्ति बराबर होता है कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, मतलब कि जितना कार्य सेकंड में आप कर लेते हैं मतलब वही अपनी शक्ति होती है। तो यहाँ पे शक्ति के लिए जो हमें प्रयोग करना है, तो यहाँ पे कितना काम किया गया है वो देख लेते हैं। तो mgh जो संचित ऊर्जा होती है, स्थित ऊर्जा 5 मीटर की ऊंचाई पर, अब देखिए कोई लड़की यहाँ से 5 मीटर की ऊंचाई पे चढ़ जाती है और 4 सेकंड में चढ़ती है, तो समय हो गया 40 ग्राम उसका वजन, 40 किलोग्राम उसका वजन है। तो जितने ऊपर तक जा रही है तो वहाँ पे ऊंचाई जो उसके पास संचित ऊर्जा होगी वही इसका द्वारा किया गया कार्य है। तो mgh के फॉर्म में अपने पास यहाँ पे कार्य हो जाता है, जितनी ऊर्जा उसके पास शक्ति हमें यहाँ पे निकालना है। तो द्रव्यमान हमने रख लिया 40 और जो g का मान है वो 10 है और h का मान है 5, वो रख लिया है। और अगर हम यहाँ पे शक्ति की बात करेंगे तो बटे 4 समय करना पड़ेगा, समय को हम यहाँ पे भाग करेंगे, 4 से काटेंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा और 500 वाट जो होगा ये हमारे लड़की द्वारा शक्ति की क्या करें विकसित की गई शक्ति है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और क्वेश्चन में कहा गया है कि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिन में कमाते हैं, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना धन कमाएंगे ये हमको बताना है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि देखिए 5 दिन में 15 लड़के 5 दिन में इतना कमा रहे हैं, तो अगर वो 1 दिन में कमाएंगे तो 5 से भाग कर देते हैं, तो 15 × 5 = 75 होता है, तो यहाँ पे 150 रुपये मिल रहा है। 15 लड़के एक दिन में 150 कमा रहे हैं, तो एक लड़के के बराबर हो जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये वो एक दिन में कमा रहा है, तो 25 लड़के कमा रहे हैं एक दिन में 250 हो जाएगा। और अगर वो 6 दिन में कमा रहे हैं तो 25 छक्का 150 हो जाता है, 150 हो जाता है और एक ही जीरो लग जाएगा, तो 1500 यानी कि 1500 रुपये अब कमाएंगे वो। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। और यहाँ पे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। हालांकि हमने 2 सेट 3 सेट हल किया और उसमें भी ये 2 बार मिल चुका है। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कह रहे हैं प्रत्येक कवर प्लास्टिक है, तो ये कवर यानी कि सी हो गया और प्लास्टिक यानी कि पी हो गया। ओके, सभी प्लास्टिक टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक माने विषैले, तो ये टॉक्सिक में हमने रख दिया। सभी प्लास्टिक कवर हैं, प्लास्टिक सभी कवर हैं, नहीं पहला वाला बिल्कुल भी नहीं है। सभी टॉक्सिक कवर हैं, सभी टॉक्सिक कवर हैं, ये भी नहीं है, तो कोई भी यहाँ पे पालन नहीं कर रहा है, तो कोई भी पालन नहीं करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ममंग दाई ये जो लेखक हैं, इनके उपन्यास ब्लैक हिल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। आगे है वेलुथप्पी दरबा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है, मतलब ये किस, तो भाई ये त्रावणकोर के हैं और ये बहुत ज़्यादा भयानक इतिहास है और ये याद भी नहीं है मुझे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हैलोजनों को रखा गया है? तो ऐसे ये समूह होते हैं, और लास्ट वाला 18वें समूह में तो अपना हो गया अक्रिय गैस से, उससे पहले वाले हैलोजन को रखा गया है। तो 17वां जो मिला गया वो आपके हैलोजनों को रखा गया है उसमें। नेक्स्ट, विषम का पता कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 2 बार आ गया है। तो भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, बस यही एंटी क्लॉकवाइज है। हालांकि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। तीर का निशान यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि तीर का निशान यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। तो आप वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की, यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज की ओर लास्ट में तीर का निशान, यहाँ पे भी लास्ट में तीर का निशान इधर की ओर है, लास्ट में भी तीर का निशान इधर की ओर है। अब ये ऐसे इधर की ओर तीर का निशान बना है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी दोबारा मिला है क्वेश्चन, 2 अलग अलग पेपर्स में आया था। आगे है जो क्वेश्चन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी S वेल्ला कुमार 16 जनवरी 2018 से किसके लिए नए
अध्यक्ष प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये चौथा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और हालांकि ये पुराना करंट अफेयर है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे अलग जो क्वेश्चन है वो देखेंगे कि एक कार है 2 सहित 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर जाती है, तो 1 लीटर में कितनी दूर जाएगी। बहुत ही आसान सा काम। तो यहाँ पे हम 44 के ऊपर रखेंगे और भाग कर दें इसमें। 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 3 11, 11/4 4 ऊपर चला जाएगा, 11 चौक 44, 4 4 चौके 16, 16 किलोमीटर वो जा रही है। 16 किलोमीटर का उसका माइलेज है। तो आगे वाले करेंगे। यहाँ पे हमको दिया गया है ऐड करना है और ऐड करके हमको घटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2, तो यहाँ पे दोनों अंक वाला ये 2, ये 4 4 जोड़ करके 8 हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव के पहले अंक पे 4 4 हमको मिल रहे हैं 2 जगह पे, यहाँ पे तो 0 है, तो फिर से ये 8 ही मिलेगा दशमलव। अब दशमलव के बाद वाले में आ जाते हैं। तो 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 है। 20 में अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं घटे, 20 में तो इकाई के स्थान पे 0 हो गया, यहाँ से लेके 2 और यहाँ पे फिर से 2 जोड़ेंगे, कहाँ पे जाएगा, ये 4 और ये 4, 4 4 8 2 10 के 0, यहाँ से लगे 1 और 1 यहाँ पे 4 में जुड़ जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 5। इतना कुछ मिल रहा है। यहाँ से हमको 20 को घटाना है, तो ये 8 8 ऐसे ही रहेगा, ये 0 रहेगा और ये 10 में से 8 गया, 2 गया, 8 मिल गया, 80। यहाँ पे 480 दूसरा वाला विकल्प हमारा सही हो रहा है। तो यहाँ पे कोई यूनिट मेथड तो लगा नहीं सकते हो आप, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, और जब वहाँ तक पहुँच रहे तो बात ही खत्म हो चुकी है। तो अगले वाले क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पे विषम पता कीजिए। तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे भी काट रहे हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये भी काट रहे हैं, बस यही पैरेलल लाइन हो जा रही है, तो यही विषम है। तो डी वाला हमारा विकल्प सही है। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता। स्पाइरोगाइडा जो है ये प्लांट बॉडी और तनों, जड़ों से अलग नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। तो यहाँ पे मुहासे एक प्रकार का रोग कह सकते हैं जो शरीर के चेहरे पे निकलता है, और बाकी वो सब हमारे अंग हैं। आगे बात करेंगे इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम या फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होनी चाहिए, कौन सी बीच में होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी 6 दशमलव वाली दिखाई दे रहा है, फिर उससे छोटी 5 दशमलव वाली दिखाई दे रही है, नहीं उससे भी सबसे बड़ी तो 7 दशमलव वाली दिखाई दे, 7.2 दिखाई दे, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ दोनों लोग पीछे में हो जाएंगे। बीच में अपना ये 5.75 ही दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा व्यवस्थित अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट यही वाला अपना थर्ड वाला विकल्प सही है। अगले वाला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए आइए इसकी गणना करते हैं। 2006 की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2005 तक की काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, 2005 तक की काउंटिंग कर लेंगे, जिसमें सन 2000 जितने थे उसमें एक भी विषम दिन नहीं बचेंगे, तो उनको हम छोड़ देते हैं, 0 हो गया। 5 वर्ष में एक लीप वर्ष आएगा जिसमें 2 दिन होंगे, बाकी बचते हैं 4 दिन, जो कि जिसमें 4 दिन क्या होगा, एक दिन, मतलब 4 साल में एक दिन होगा। फिर 2000 मार्च वाले में आ जाते हैं, 24 मार्च तक पहुंचना है, तो 24 मार्च में पहले जनवरी में पहुंचते हैं, जनवरी 31 की होते हैं, जिसमें 7 से भाग करने पर 3 शेषफल बचता है, जो कि और दिन हो जाएगा। फरवरी 28 की होती है, तो वहाँ पे एक विषम दिन नहीं होगा। और 24 पे आ जाते हैं, तो अपने पास ये 24 हो गया। 24 मार्च के, जनवरी फरवरी मार्च की बात करें तो 24 मार्च को कौन सा दिन होगा यही बताना है। अब हम 24 4 28 कर लेते हैं, तो 28 7 से कट जाता है, इसको गायब कर देते हैं, खत्म। 3 2 5 हो रहा है, 5वां दिन कौन सा होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो इसी प्रकार से आप किसी भी दिन के कौन सा दिन पड़ेगा आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में एक हिंट दिया, मतलब बताया था कि किस चैनल से मैंने देखा था, कहाँ से सीखा था। अगला क्वेश्चन जो हमको सिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम 31 जनवरी से 8 फरवरी तक 2018 तक आयोजित खेलों इंडिया स्कूल गेम्स के पहले उद्घाटन संस्करण में सभी श्रेणियों में विजेता राज्य
में कौन सा रहा? तो हरियाणा रहा, ये तो करंट अफेयर्स उस समय का रहा, बात को हटाते हैं। और यहाँ पे वेन आरेख बनाना है। टेबल, कपड़े, लकड़ी, तो लकड़ी से टेबल बनती है तो हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसा होगा, और कपड़े तो कुछ ऐसा हो गया। यहाँ वाला बी वाला विकल्प क्यों सही नहीं दे रहा है? ये ऐसे ही व्यवस्थित होना चाहिए। टेबल लकड़ी की ही बनती है, तो यहाँ पे टेबल को हम सोचते हैं कि प्लास्टिक से भी बन सकती है, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं क्या? तो चलिए ठीक है, इसको सही उत्तर यहाँ पे कोई भी नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा चित्र इसके सन्निकट है? तो देखते हैं कौन सा निकट हो सकता है। ओके, तो हमें डी वाले विकल्प ज़्यादा ध्यान जा रहा है, क्योंकि यही वाले चीज़ को घुमा करके ये उसी को घुमा करके ये बनाया गया है। इसी हिस्से को कुछ